अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 का एक और टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज। देखिए भाई, देखा ये गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ियों के अंदर मौजूद होते हैं और ऐसी जोड़ियों को हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर्स का नाम देते हैं या होमोलोग्स का नाम देते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में बार बार समझा चुका हूँ कि ये दो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, जिनकी जो लेंथ है वो एक जैसी होती है और जिनके ऊपर जो जीन्स लगी होती हैं वो सेम कैरेक्टर की लगी होती हैं। यानी अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर हाइट की जीन लगी हुई है तो उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उस पर भी हाइट की जीन लगी होगी और मज़े की बात यह है कि उसी जगह लगी होगी। यानी अगर ये क्रोमोसोम है कि जिसके ऊपर यहाँ पे हाइट की जीन लगी हुई है तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा वो इसी शेप का होगा, ठीक है, इसी लेंथ का होगा और इसी पॉइंट के ऊपर उस पे इस पॉइंट को जो जीन की पोजीशन होती है उसे हम लोकस कहते हैं। तो दोनों का लोकस जो है ना जीन का वो भी सेम होता है। यहाँ पर हाइट की इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अलबत्ता ये अलग बात है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेम हो। देखें, कैरेक्टर सेम होगा यानी हाइट होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट हो। यानी हो सकता है यहाँ टॉल हाइट की इन्फॉर्मेशन हो और यहाँ पर डॉर्फ हाइट की इन्फॉर्मेशन हो। तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो कैरेक्टर है वो सेम रहेगा। सिमिलरली अगर कोई कलर है, फ्लावर का कलर है तो यहाँ पर भी फ्लावर की कलर की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रेड कलर की इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ पर वाइट कलर की इन्फॉर्मेशन हो, बट कैरेक्टर सेम है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की जीन लगी होती है और सेम पोजीशन के ऊपर होती है, ऐसे दो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादातर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इसी तरह से जोड़ियों में पाए जाते हैं, यानी सेम सेम नज़र आते हैं। एक क्रोमोसोम की जोड़ी ऐसी है जो कि होमोलोगस नहीं होते। अब ये क्रोमोसोम ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं, यानी इनके ऊपर सेम तरह की जीन्स जो हैं वो नहीं लगी होती, ना सेम तरह की जीन्स लगी होती हैं और ना सेम कैरेक्टर के ऊपर लगी होती हैं। ये जो क्रोमोसोम की जोड़ी है ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो वैरायटीज़ को, यानी मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करती है। और ये क्रोमोसोम की जो जोड़ी है ये कहलाती है ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक जैसे नहीं नज़र आते, जो होमोलोगस नहीं होते, ये कहलाते हैं बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम, या जिन्हें हम कहते हैं ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमाइन करने के काम आते हैं, यानी सेक्स बताने के या जेंडर बताने के काम आते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो है ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और इसके अलावा वो क्रोमोसोम जो किसी भी मेल और फीमेल में एक जैसे हमें नज़र आते हैं वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं ऑटोसोम्स। अब इन सेक्स क्रोमोसोम्स की ना डिफरेंट कंडीशंस हैं। किसी के अंदर ऐसा होता है कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो नंबर में उनका फ़र्क होता है और किसी में ऐसा होता है कि इनमें जो शेप है उसका डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल बुक के अंदर ग्रास हॉपर की एग्जांपल दी हुई है। ग्रास हॉपर के अंदर बहुत आसान सी सिचुएशन है। इसमें होता यह है कि इसके जो दो मेंबर्स हैं मेल और फीमेल, इनमें से एक के पास क्रोमोसोम का नंबर होता है 24 और एक के पास क्रोमोसोम का नंबर होता है 23। जिसके पास 24 क्रोमोसोम है बेसिकली वो फीमेल है और जिसके पास 23 क्रोमोसोम है वो है हमारे पास मेल। ठीक है, अब जब ग्रास हॉपर की फीमेल में गैमेट्स बनेंगे तो जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाते हैं। तो जब इसमें गैमेट्स बनेंगे तो 12 क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर जाएंगे और 12 क्रोमोसोम दूसरे गैमेट के अंदर जाएंगे। जब मेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, तो एक स्पर्म के अंदर 11 क्रोमोसोम जाएंगे और एक स्पर्म के अंदर 12 क्रोमोसोम जाएंगे। होगा क्या, जब फीमेल के पास से हमेशा 12 क्रोमोसोम वाला गैमेट आएगा, ओवम आएगा। मेल के पास से अगर 12 क्रोमोसोम वाला आता है तो ये मिलके बन जाएंगे 24। इसके नतीजे में क्या बनेगी, फीमेल। और अगर मेल के पास से 11 क्रोमोसोम वाला आता है तो इसके नतीजे में कौन बनेगा, इसके नतीजे में मेल बनेगा। तो अगर आप गौर करें तो इनके अंदर जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर जो 22 क्रोमोसोम है और इसके अंदर जो 22 क्रोमोसोम है वो एक जैसे हैं। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, इसके आखिरी दो क्रोमोसोम और इसका ये वाला क्रोमोसोम जो है ये डिफरेंट है। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम जो इनमें डिफरेंट हैं, जिनको देखकर सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, जिनको देखकर जेंडर का पता लगाया जाता है, वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम जो 22 क्रोमोसोम है इसके अंदर और जो 22 क्रोमोसोम है इसके अंदर, वो चूँकि एक जैसे होंगे, अगर मैं इसमें से ये वाला क्रोमोसोम निकाल दूँ और इसमें से आखिरी के दो क्रोमोसोम निकाल दूँ तो आप इस सेल को देखकर बता ही नहीं सकते कि ये ग्रास हॉपर के मेल का सेल है या ये ग्रास हॉपर की फीमेल का सेल है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनको देखकर नहीं बताया जा सकता, कि जेंडर क्या है, वो कहलाते हैं बेसिकली ऑटोसोम। और ऐसे क्रोमोसोम जिनको देखकर बताया जा सकता है कि भाई जेंडर क्या है तो वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
अच्छा, ग्रास हॉपर के अंदर तो हमने देखा कि क्रोमोसोम के नंबर में फ़र्क आ रहा है। यूजुअली एनिमल्स के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर का फ़र्क होता नहीं है, बल्कि उनके अंदर शेप का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इनमें से 44 क्रोमोसोम यानी 22 जोड़ियाँ 22 पेयर्स ये ऐसे हैं जो कि अगर मैं आपको सेल ला कर दूँ मेल का और अगर मैं आपको सेल ला कर दूँ फीमेल का, तो आप इन 44 क्रोमोसोम को देखकर बता ही नहीं सकते कि ये मेल का सेल है कि या फीमेल का सेल है, क्योंकि ये दोनों के अंदर एक जैसे नज़र आएंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में एक जैसे नज़र आते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। जो आखिरी जोड़ी है यानी जो 45वां क्रोमोसोम है और जो 46वां क्रोमोसोम है, अब ये मेल और फीमेल में डिफरेंट नज़र आता है। अगर तो ये सेम नज़र आ रहे हैं, एक जैसे नज़र आ रहे हैं, 45वां क्रोमोसोम और 46वां क्रोमोसोम एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये फ़ीमेल है। और अगर ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं यानी एक क्रोमोसोम तो फीमेल जैसा नज़र आ रहा है लेकिन एक क्रोमोसोम कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो ये कहलाता है मेल। तो ह्यूमन में जो मेल और फीमेल हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम हैं वो नंबर में डिफ़र नहीं करते, बल्कि वो डिफ़र करते हैं किस में, वो डिफ़र करते हैं शेप के अंदर। फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम का शेप एक जैसा होता है, जबकि मेल के अंदर एक क्रोमोसोम फीमेल जैसा और एक क्रोमोसोम डिफरेंट नज़र आता है। तो ये जो आखिरी जोड़ी है जो बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करती है, जेंडर के बारे में बताती है, ये बेसिकली कहलाता है ये बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और वो क्रोमोसोम, ये 44 क्रोमोसोम जिनको देखकर मेल और फीमेल के बारे में नहीं बताया जा सकता, ये 44 क्रोमोसोम जो हैं ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। अब इसमें वो क्रोमोसोम जो कि एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ये फीमेल में दोनों एक जैसे हैं, और मेल में भी जो फीमेल के जैसा नज़र आता है इसको लेबल किया जाता है एक्स के तौर पे, और जो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है इसको लेबल किया जाता है वाई के तौर पे। तो इंसानों में जो मेल का जीनोटाइप है यानी उसके पास जो क्रोमोसोम्स की हालत है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है 44, यानी ये ऑटोसोम्स आ गए। और मेल, पहले फीमेल का लिख लेते हैं। फीमेल के पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं, XX। मेल का जो जीनोटाइप है वो लिखा जाता है 44 और इसके साथ लिखा जाता है XY। तो इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डिफर नहीं करता, बल्कि इंसानों के अंदर जो क्रोमोसोम का शेप है वो डिफरेंट होता है। तो ये क्रोमोसोम जिनको देखकर सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, सेक्स के बारे में बताया जाता है, जेंडर के बारे में बताया जाता है, मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम के जो मेल और फीमेल में एक जैसे नज़र आते हैं, जिनको देखकर बताया ही नहीं जा सकता कि ये सेल किसका है, वो कहलाते हैं बेसिकली ऑटोसोम्स। अच्छा, अब दो टर्म्स और हैं यहाँ पे, एक है हमारे पास हेटेरोगैमेटिक और एक है होमोगैमेटिक। ये क्या है भाई? तो देखिए, ग्रास हॉपर के अंदर आपने देखा कि जो फीमेल थी उसके पास थे कितने क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम, और जो मेल था उसके पास थे कितने, 23। फीमेल के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तो दोनों के अंदर 12-12 क्रोमोसोम जाते हैं, और मेल के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तो एक में 12 और एक में 11। तो फीमेल के दोनों गैमेट्स कैसे हैं, सेम। फीमेल के अंदर जितने भी ओवम बनेंगे ना, सबके सब ऐसे ही होंगे कि जिसके अंदर 12-12 क्रोमोसोम होंगे। मेल के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो डिफरेंट है। तो मेल जो है वो डिफरेंट तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेल को कहा जाता है हेटेरोगैमेटिक, यानी डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला। और फीमेल को कहा जाता है होमोगैमेटिक, यानी इसके सारे गैमेट्स एक ही जैसे हैं। सिमिलरली इंसानों के अंदर अगर आप देखें तो जो फीमेल है उसके पास 44 ऑटोसोम है और 2 एक्स क्रोमोसोम है। जब इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे तो 44 में से आधे इधर गए और आधे इधर गए, 22, और एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स इधर गया और एक एक्स इधर गया। अगेन गैमेट्स क्या बन रहे हैं, सेम। तो इंसानों के अंदर भी जो फीमेल है वो कहलाती है होमोगैमेटिक। मेल की अगर हम बात करें इंसानों के अंदर, तो मेल के पास 44 ऑटोसोम्स हैं और एक एक्स और एक वाई है। इसके अंदर जब स्पर्म्स बनेंगे तो इधर भी 22 ऑटोसोम गए, इधर भी 22 ऑटोसोम गए, लेकिन इधर गया एक्स और इधर जाएगा वाई। तो मेल के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं, तो मेल हमारा कहलाता है हेटेरोगैमेटिक। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर ये कंडीशंस रिवर्स होती है, यानी उनका जो मेल होता है ना वो होमोगैमेटिक होता है, यानी सेम तरह के गैमेट्स बनाता है, और जो फीमेल होती है वो हेटेरोगैमेटिक होती है। मैंने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये एक्सप्लेन किया था कि मॉथ्स के अंदर, कुछ बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर और फिशेस के अंदर जो है ये कंडीशन होती है कि उनकी जो फीमेल होती है, जब आप उसके क्रोमोसोम निकाल कर देखेंगे ना तो वो आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, यानी एक क्रोमोसोम ऐसा और एक क्रोमोसोम ऐसा नज़र आएगा। और जो मेल है उसके क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ मैं, वो निकाल के देखेंगे तो वो आपको सेम नज़र आएंगे।
एक जैसे नज़र आएंगे। अब चूंकि एक्स और वाई की टर्म हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसके लिए अलग टर्म इस्तेमाल की जाती है। वो क्रोमोसोम जो मेल में एक जैसे हैं और फीमेल का एक क्रोमोसोम जो मेल जैसा है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है जेड। तो मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड जेड से और फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो वही क्रोमोसोम है जो कि मेल जैसा नज़र आ रहा है जेड, और जो डिफरेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। अब देखिए इसमें जब फीमेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे तो ऑटोसोम्स के साथ एक तरफ जेड जाएगा और एक तरफ डब्ल्यू जाएगा, तो डिफरेंट तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। तो इनमें फीमेल जो होती है वो हीट्रो होती है, जबकि बाकी के अंदर हमने देखा था फीमेल होमोगैमेटिक थी। और जब मेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह जेड जेड ही जाएगा ऑटोसोम्स के साथ, तो मेल जो है वो बनता है होमोगैमेटिक। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि कौन सा जेंडर जो है वो सेम तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा जेंडर जो है वो डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ग्रास हॉपर की एग्जांपल है या इंसानों की एग्जांपल है या ज़्यादातर एनिमल्स या मैमल्स की एग्जांपल है, तो वो उनमें मेल जो होता है वो हीट्रो होता है और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। बट कुछ एनिमल्स के अंदर जिसमें मॉथ्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, इनके अंदर ये होता है कि जो कंडीशन है वो रिवर्स है, यानी जो मेल है वो होमोगैमेटिक बन जाता है और जो फीमेल है वो हीट्रोगैमेटिक बन जाती है।